इतनी सारी तपस्या करी, ध्रुव ने इतनी तपस्या की क्या आवश्यकता थी? 5 साल के थे, देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान को प्राप्त करना है तो तपस्या करनी होगी। उन्होंने कहा क्या करना होगा? बोले भगवान को पुकारना होगा। तो ऐसा तप ध्रुव ने किया कि पहले माह में तो सिर्फ जंगली फलों को खा करके जिंदा रहे, अगले महीने में हर 12वें दिन में पत्ता और सूखे तिनके खा करके जिंदा रहे, उसके अगले महीने में हर 15वें दिन में जल पी करके जिंदा रहे, उसके अगले महीने में हर 15वें दिन में एक बार सांस लेकर के जिंदा रहे, उसके अगले महीने में सांस भी लेना बंद कर दिया। और जब ध्रुव ने, छोटे से बालक ने सांस लेना बंद कर दिया तो फिर सूर्य ने उगने से मना कर दिया, हवाओं ने चलने से मना कर दिया, बादलों ने बरसने से मना कर दिया, धरती ने अन्न देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु उस बालक का तप इतना ज़्यादा है कि उसके अंगूठे के भार से धरती दबी जा रही है। बोले आप यदि नहीं गए तो कुछ होएगा नहीं, आपको जाकर के दर्शन देना होगा। भगवान गए दर्शन देने के लिए ध्रुव को। वो जो है वो व्यक्ति का, तब से ध्रुव संकल्प कहलाता है। तो वो जो पीछे का प्राण है वो याद रखने की आवश्यकता है। जब हम लोग बाहर से पानी का छिड़काव करते हैं, अंदर पवित्रता आई कि नहीं आई? गुरुदेव ने शब्द दिया आभ्यंतर शोच, बाहर की शुद्धि नहीं अंदर की शुद्धि भी, अंदर की सफाई भी जरूरी है। बाहर हम लोग दीपक प्रगटाते हैं तो ये याद करने की आवश्यकता है कि दीपक तो वैसे ही जल जाता, अंदर संकल्प का उदय हुआ कि नहीं। बाहर हम लोग यदि किसी चीज को करते हैं, देव पूजन करते हैं, तो ये भी सोचने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर देवत्व का अवतरण हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, साधना में जब हम लोग सिद्धि की मार्ग की ओर जा रहे हैं, पहली चीज़ है एकाग्रता। ये याद करने की आवश्यकता है कि जो हमारे प्रयत्न हैं, जो हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं, अटेम्प्ट हैं, वो सारे के सारे एक जगह पर है कि नहीं। सूर्य का प्रकाश हर जगह पर फैलता है तो थोड़ी थोड़ी गर्मी देता है, एक बिंदु पर लग जाए तो आग लगा देता है। वैसे ही हमारे जो एफर्ट हैं वो एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर, एक विषय पर, एक चिंतन के ऊपर एकाग्र है कि नहीं। और वो होने के लिए पहला है संकल्प, फिर है समीक्षा। उसके अंदर ये याद रखने की आवश्यकता है कि हम लोग अपने साधना को प्राण के साथ कर रहे हैं कि नहीं। और जो अंतिम चीज़ की आवश्यकता है दोस्तों, वो है समर्पण। जब आदमी के अंदर सच्चे भाव के साथ समर्पण आता है, समर्पण ये नहीं है कि हमने भगवान से क्या मांगा, समर्पण ये है कि हमने भगवान के लिए क्या किया। भगवान तो निरंतर ही कर रहे हैं, भगवान कुछ न कुछ दे ही रहे हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम भगवान की इच्छा के बगैर रह सकते हैं, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम भगवान की कृपा के बगैर जी भी सकते हैं। भगवान निरंतर कर रहे हैं, भगवान ने क्या किया है महत्वपूर्ण नहीं है, हमने भगवान के लिए क्या किया वो समर्पण का आधार है। जब मैं खत्म हो जाता हूँ और भगवान की इच्छाएं प्रमुख हो जाती हैं, तब फिर सच्चा समर्पण उदय होता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की